बोले शंकर भगवान की जय हो। आइए हम लोग भी 2 मिनट भोलेनाथ से प्रार्थना करें, 2 मिनट जरा भोले बाबा की स्तुति गाएं और फिर आपको कथा गंगा में आगे बोलते लगवाएं। क्योंकि कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले पार पार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले पार पार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले पार पार हो। दे दिया, आकाश से
आयो शरण तिहारी भोले पार पार हजारा तो तेरा आयो शरण तिहारी भोले पार पार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले पार पार कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले पार पार दो। आयो शरण तिहारी भोले पार पार दो। आयो शरण तिहारी भोले पार पार आयो शरण तिहारी भोले पार पार दो। 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 जैसे भोलेनाथ से प्रार्थना किया, मैया ने बाबा ने कहा कि मुझे गुस्सा इस बात से नहीं है कि उसने मेरी कथा सुन ली, वो अनाधिकारी होकर के कथा सुन लिया, मुझे गुस्सा इस बात से आ गया। और फिर उधर धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी को गर्भ में रहते रहते एक दिन वेदन ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। व्यास जी ने सुना तो व्यास जी ने कहा कि कौन है बेटा, बाहर आ जाओ गर्भ से। देखो इतने दिन तक तुम गर्भ में रहे, कितना माता जी को कष्ट हो रहा है। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं ऐसे बाहर आने वाला नहीं हूं। बोले फिर? बोले जब तक भगवान नारायण आकर के ये नहीं कहेंगे कि उनकी माया या प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब तक मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। और जब भगवान नारायण ने आकर के ये कहा, तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले। और जैसे गर्भ से बाहर निकले तो नालो छेदन नहीं हुआ, जात कर्म नहीं हुआ, वैसे ही चल दिए जल जल। तो हम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे जो अनुपेत, जिनका 200 संस्कार में से एक भी संस्कार नहीं हुआ, ऐसे श्री सुखदेव स्वामी का वंदन किया। और फिर आगे चल करके महाराज बोल पड़े कि आपने जो प्रश्न किया था अब उसका उत्तर सुनिए। और ध्यान देना, एक प्रश्न का उत्तर एक अध्याय में नहीं दिया, एक प्रश्न का उत्तर 2 स्कंद में दिया। इसलिए भागवत जी 12 स्कंद में है, 12 स्कंद में 335 अध्याय हैं, 42 प्रकरण है इसमें, 18,000 श्लोक है इसमें, उवाच को मिला करके। क्या पूछा था आपने कि मानव का परम कर्तव्य क्या है, तो उसका उत्तर सुनिए। पुंसामेकांस्ततः श्रेयः तन्नः ससिमुमर्हसि, ये प्रश्न था, तो उत्तर उसका सुनिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षज अहेतुक क्या प्रतिहता ययात्मा स
संप्रसीदति। मनुष्य का जो कर्तव्य रूपी धर्म है वो है कृष्ण के चरणों में प्रीति होना, प्रेम। लेकिन प्रेम भी हो तो कैसा? निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। हम मंदिर इसलिए न जाएं कि हमें कुछ मिल जाए, नहीं नहीं, मंदिर जाना हमारा धर्म है, हम इसलिए जाएं। कथा सुनने इसलिए न जाएं कि हमें कुछ मिल जाए, बल्कि कथा सुनना हमारा धर्म है, हम इसलिए कथा सुनने जाएं। और क्या पूछा था आपने कि किसको पूजे और किसको छोड़े? तो भैया निंदा कभी किसी की मत करो, इष्ट कोई अपना एक बनाओ, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। किसी एक को अपना इष्ट बनाओ, चाहे शंकर जी को, चाहे हनुमान जी को, चाहे काली को, चाहे भैरव को, चाहे दुर्गा को, चाहे हनुमान को, किसी सब परमात्मा के ही अंश है। यूं समझिए जैसे आपने हमको कोई सोने का बिस्किट दिया और हमने बढ़िया उसकी अंगूठी बनवाई, कंगन बनवाए, बाजू बंद बनवाई, कुंडल बनवाए, नथनिया बनवाई, करधन बनवाई, है क्या सोना? नाम अलग अलग हो गए सबके, अंगूठी, कंगन, कुंडल, नाम अलग अलग हो गए। ऐसे हैं सब परमात्मा के ही अंश, नाम अलग अलग हो गए बस। किसी एक को अपना इष्ट बनाओ, निंदा का भी किसी की मत करो। और क्या पूछा था आपने? यदि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा तो जन्म कैसे? बोले भैया भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के तो अवतार होते। जब जब हो धर्म कयाहानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जब जब हो धर्म कहानी, बढ़ाई असुर अधम अभिमानी। क्या होता है? अरे तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब हरि प्रभु, अनेकानेक रूप धारण करके भगवान सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। भगवान के तो अवतार होते हैं। और क्या पूछा था? शास्त्रों में परिप्रेक्ष्य दृष्टि से भगवान के अवतार भी हुए तो कितने? बोले भैया शास्त्रों में परिप्रेक्ष्य दृष्टि से भगवान के 24 अवतार हैं। और भैया 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात मिला के कितना होता है? कितना? 24। भगवान 24 ही अवतार क्यों धारण करते हैं? क्योंकि भैया भगवान ये कहते हैं भैया 24 घंटे 24 अवतार धारण करके तेरी सहायता के लिए तैयार हूं। तो एक बार भज करके तो तू देख, मुझको बुला करके तो तू देख, मैं 24 घंटे 24 अवतार लेकर के तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा। महाराज तो ये
व्यास जी का भी अवतार जो है वो 24 अवतारों में आता है, बोले और नहीं तो क्या? बोले इन व्यास जी के विषय में मैं नहीं जानता, इनके विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले सबसे पहले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पराशर, और पराशर ऋषि के संतान है महर्षि वेद व्यास जी। इनकी मां का नाम है सत्यवती। जैसे इनका जन्म हुआ चल दिए जंगल, सरस्वती नदी के किनारे पहुंचे और भैया एक पर्णकुटी बनाई और वेद पहले एक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बोलिए ना जरा, कौन सा? डालिए जरा अपने गूगल वाला पे, थोड़ा सा सर्च कीजिए आप, और ये में डालिए, वेद में डालिए आप थोड़ा सा, वेरी ओल्ड बुक, सबसे पुरानी बुक इस दुनिया की कौन सी है? क्या आएगा? बाइबल नहीं आएगी, कुरान नहीं आएगा, ना, क्या आएगा? ऋग्वेदा, ऋग्वेद। वेद का विभाजन हुआ तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों के आधार पर 17 पुराणों की रचना हुई, लेकिन फिर भी अभी मन में शांति नहीं है। बैठे बैठे व्यास जी सोच ही रहे थे कि उसी समय उनकी कुटिया में नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद जी ने जैसे ही देखा व्यास जी को रोते हुए, बोले पड़े क्या बात है बाबा, क्यों रो रहे हैं? बोले भैया मैंने वेद का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले बाबा शांति मिलेगी कैसे? क्यों? क्योंकि अभी आपने नटखट कन्हैया के चरित्र का वर्णन नहीं किया। तो व्यास जी ने कहा कि बाबा माफ करना, मेरे बस की बात नहीं है कोई रचना वचना करने की। बोले क्यों? क्योंकि मेरी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, अब तो हमारा हाथ कांपता है लिखने में। नारद जी ने कहा कि बाबा संतों की शरण में चले जाओ, विद्वानों की, गुरुजनों की शरण में चले जाओ तो कोई काम असंभव नहीं है, सब संभव है। और मैं किसी दूसरे की कथा नहीं कहता, मैं अपनी कथा आपको बता रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे भवन मुने मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। नारद जी कह रहे हैं, और संतों गुरुजनों की कृपा कि वो दासी का बेटा आज ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद के रूप में आपके सामने खड़ा है। ये किसकी महिमा है? संतों की, गुरुजनों का आशीर्वाद है। और भैया नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत का गान करवाया, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में लिख दिया। लिख तो दिया भागवत 18,000 श्लोकों में, लेकिन अब पढ़ाएं किसको? सोच रहे थे मेरा बेटा है तो पढ़ाने योग्य, सुखदेव जी, लेकिन उन्हें बुलाएं कैसे? तो भैया भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक व्यास जी ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, जो शिष्य जंगल में गाय चराने जाते हैं, और उनसे कहते तुम गाय चराते समय इन्हीं श्लोकों का गान करना, इसी को गाना। तो जैसे ही गए भैया शिष्य, उस श्लोक को गाते हुए, बड़ा प्यारा श्लोक है,
और एक आपको राज की बात बता दूं मैं, व्यास जी ने 17,999 श्लोक लिखे हैं। ये श्लोक व्यास जी ने नहीं लिखा, भागवत का। ये श्लोक कहां से निकला है? वेद से। बहुत प्यारा श्लोक है ये। अगर व्याकरण के विद्वान बैठे हैं तो भैया मैं बताता चलूं आपको, ये संस्कृत व्याकरण का बहुत प्यारा छंद है, मंदाक्रांता छंद। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में छंद है ना। छंद कितने प्रकार के होते हैं? हाँ? पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी बताएं भैया, कितने प्रकार के? इसलिए तो मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को कथा में लाओ, बेटे बेटियों को जबरदस्ती कथा में बैठाओ। क्योंकि यहां दोनों चीजें मिलेंगी, शिक्षा भी और संस्कार भी। बच्चों को इसलिए कथा में मत लाओ कि उनको छोड़ दें खेलने के लिए, नहीं नहीं, बच्चों को कथा में लाइए, बैठाइए, उन्हें कथा सुनने का तरीका सिखाइए। नौजवान भाई बहनों को मैं कहता हूं कथा में जरूर आइए। हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, पीएचडी वाले विद्यार्थी सब आए। यहां तो दोनों चीजें मिलेंगी आपको, शिक्षा भी और दीक्षा भी, संस्कार भी। छंदों की चर्चा हमारे यहाँ व्याकरण में गायत्री, त्रिश्लोक, पनुश्लोक, बृहरी, मालिनी, शिखरणी, इंद्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, महाराज मंदाक्रांता, पुष्पसागरा छंद है ये जो श्लोक मैं आपके सामने गाने जा रहा हूं, ये बहुत प्यारा श्लोक है मंदाक्रांता छंद का। मंद मंद गति से पढ़ा जाता है। वरापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवा सहकनकपितं जयन्ति समाला। इस श्लोक को गाते हुए शिष्य जैसे जंगल में गया। इस श्लोक में कृष्ण के श्रृंगार का वर्णन, कृष्ण के स्वरूप का वर्णन। वाराह, वाराह माने मोर, आपीड, आपीड माने मुकुट, मोर के पंख का मुकुट जिसने धारण किया है, ऐसे नटवर। एक शब्द में कितने श्रृंगार लगे हुए हैं इसमें? एक शब्द में दो श्रृंगार हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार, संभोग श्रृंगार। नटवर। अब दोनों को दोनों अलग अलग के देखिए। नट अलग है, वर अलग है। नट किसे कहते हैं? जो जादू दिखाता है। वर, वर माने श्रेष्ठ। उन जादू दिखाने वालों को जो जादू
सिखाता। दूसरा अर्थ किसी का देखिए, नट किसे कहते हैं जो जादू दिखाता है। वर किसे कहते हैं? दूल्हे को। दूल्हे को क्या कहते हैं? वर। बहुत प्यारा विषय है। इस श्लोक पर इतना गजब का चिंतन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी ने लिखा है भागवत सुधा में। और इसी श्लोक की व्याख्या प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीला श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने महाराज भागवत सुधा में बड़ी प्यारी व्याख्या किया है। नट इतना चंचल होता, जादू दिखाने वाला, जैसे स्टेज पे आता है तो देखते हैं कैसे ठेकट शुरू करता है, ऐसे सब टकटकी लगाए देखने लगते हैं कि आगे क्या करेगा अभी। लेकिन वर दूल्हा बाहर कितनी भी तड़क भड़क करे, लेकिन दूल्हे वाली टोपी जैसे पहनाई गई तो शादी के मंडप में ऐसे दूल्हा स्टैचू बन के बैठा रहता है, एकदम स्टेट ऐसे लगेगा जैसे इससे सीधा दुनिया में अब कोई नहीं मिलेगा। मतलब वर जितना गंभीर होता है, नट उतना ही चंचल होता है। दोनों में कितनी भिन्नता, लेकिन कृष्ण के लिए दोनों शब्द एक साथ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। नटवर कर्णयो, कान तो दो है, द्वितीय कर्णयो, कान तो दो है, लेकिन कर्णिकारम, एक कान में कनेर के पुष्प को लगा करके लाला ऐसे गोल 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 नाचते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों कानों में कनेर के पुष्प को लगाया। बोले ये कैसे हो सकता है? एक कान में लगाएंगे तो दोनों कान में कैसे प्रतीत होगा? बोले हो। बोले कैसे? जैसे ठंडी के दिनों में आप देखिए तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लकड़ी में ऐसे आग जला के ऐसे गोल 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 घूमते हैं। तो आग होती तो एक जगह है, लेकिन जब तेजी से गोल गोल लगते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आग का गोला बन गया। होता है कि नहीं? ऐसे कान तो दो है कृष्ण के कर्णयो, लेकिन दोनों कानों में नहीं, एक कान में कनेर के पुष्प को लगा करके लाला जब गोल 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 ऐसे नाचते हैं तो ऐसे लगता है जैसे दोनों कानों में कनेर के पुष्प को लगाया है। रंध्रान वेडो अधर सुधया, अपने अधर सुधा पर वेणु रख करके कृष्ण जब बजाते हैं ना, वो जो प्रजांगनाएं हैं, जो व्रज वनिताएं हैं, जो यदुकुल की छोहरियां हैं, वो अहीर की जो कन्याएं हैं, वो नवीवतियां जो हैं, वो गोपालनाएं जो हैं, वो व्रज वनिताएं जो हैं, व्रजांगनाएं जो हैं, वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़ती है कृष्ण के पीछे। और कृष्ण से कहते हैं कि कन्हैया ये मुरली तुम मत बजाया करो। क्यों ना बजाए? क्योंकि जब तुम ये मुरली बजाते हैं हम घर का काम नहीं कर पाती हैं और हम आपके पीछे दौड़ी चली आती हैं। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, अरे जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। मधुबन में तुम आया ना करो,
जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार विव्रतवासः कनककपि संवैजयन्ती चमाला रंध्रांधेरो। बड़ी प्यारी वो जब तिरछी चितवन करके देखता है, कन्हैया नटवर नहीं है। प्रातस्मरणीय गणपात्री जी महाराज कहते हैं, अरे नटवर तो ब्रज का हर लाला है, हर ग्वाला। कन्हैया कौन है? नटवर वपु। उन नटवरों में जो वपु है, जो श्रेष्ठ है। कन्हैया को जादू करने की आवश्यकता नहीं है। ना ना ना, अरे उसकी तो आंखों में ही जादू भरा भरा। तभी तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, तेरी सखी बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई, बात आंखों ही आंखों में कुछ यूं हो गई कि मैं उनकी हो गई और वो मेरे हो गए। कृष्ण की आंखों में जादू है। और तभी तो मुझे कहना पड़ता है साहब कि न मुझे पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, मुझे तो बस नजरें मिलाने का शौक था। लेकिन मेरी नजरें भी उन्हीं से मिली जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। और कृष्ण की आंखों में जादू है। और इसलिए आपने देखा होगा जो वृंदावन गए हैं, जो बांके बिहारी का दर्शन किया, वहां के जो गोसाईगण होते हैं हर मिनट मिनट पे पर्दा लगाते रहते हैं, मिनट मिनट। तिवारी जी गए कभी आप? श्रीमान लल्ला तिवारी गए कभी वृंदावन गए? प्रधान जी आप गए? बांके बिहारी का दर्शन किया कि नहीं आप? भैया देखा होगा आपने, हर मिनट मिनट नहीं गए तो चलिए मेरे साथ कभी आप दर्शन कराएं आपको। देखिए आप जरा, हर मिनट मिनट में पर्दा लगाते रहते हैं वहां के गोसाईगण। क्यों? क्योंकि कृष्ण की नजरों में जादू है, कृष्ण की आंखों में जादू है। एक बार उनकी आंखों से आंखें मिल जाएं, लोग उन्हीं के दीवाने हो जाते हैं। कृष्ण की नजरों में जादू है। और तभी तो वृंदावन वाले गाते भी, कृष्ण देखने में तो सुंदर है ही नहीं, स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। ध्यान से सुनना, स्वरूप से सुंदर होना बड़ी बात नहीं है, स्वभाव से सुंदर होना बड़ी बात है। स्वभाव कैसा है? दूसरे सिलसिले दूसरा श्लोक गाना प्रारंभ किया। अहो वदीयं स्तनकालकूटं जिघान्तयाताय यदप्यताद्वीरेभेगतिन्धात्रुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। वो बकी पूतना जो अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए गई, कन्हैया ने वही गति दे दिया जो गति मां यशोदा को लाला ने बाद में दी। इतने दयालु हैं। पूतना सज धज करके गई थी ना, लेकिन साहब माफ करना, आजकल की पूतना से वो पूतना फिर भी ठीक। हाँ, आजकल भी पूतना सजती है। उस समय तो पूतना वैसे ही चली गई। आजकल की पूतना सजेंगी तो साइड बैग भी लेके चलती है। हाँ, अब उसमें भैया एक मेकअप का सामान रखे रहेंगे, आई लाइनर तो क्या क्या पता नहीं क्या क्या रखे रहेंगे। और कहीं किसी पार्टी किसी फंक्शन में गई टिप टप की
रामचरितमानस में एक पात्र का नाम सुना है कि नहीं आपने? सूप नखा का। उसका नाम सूप नखा क्यों था जानते हैं? क्योंकि उसके नख जो थे वो बड़े बड़े सूप के सरीखे, इसलिए उसका नाम था सूप नखा। मुझे लगता है साहब सूप नखा तो चली गई, लेकिन अपनी कुछ भतीजियों को अभी भी छोड़ गई। ये नाखून नाखून कौन रखता पता है? जो राक्षस कुल की होती है वो, देव कुल की नहीं रखती। ना ना ना, अब भैया जो रखा वो अपना समझ ले कौन राक्षस कुल का कौन देव कुल का। तभी तो कहते हैं भैया बेटा होना भाग्यशाली है और बेटी होना सौभाग्यशाली है साहब। धन्य है वो माँ बाप जिनके घर में बेटियां होती है प्यारे। क्यों? क्योंकि पुत्र यदि होगा तो केवल एक कुल पालेगा, लेकिन रामचरितमानस कहता है पुत्री पवित्र किए कुल तो वो पिता के कुल को भी तारती है और पति के कुल को भी तारती है प्यारे। और राम इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णन आता है 10 पुत्र समम कन्या। कौन कहता है भैया बेटा नहीं होगा तो हमारा उद्धार नहीं होगा? 10 पुत्र समम कन्या, 10 पुत्र के बराबर एक कन्या होती है। धन्य है वो माँ बाप जिनके घर बेटियां होती हैं साहब, सौभाग्य। अरे भैया मैंने तो यहाँ तक सुना है संतों के मुंह से, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि भैया जिस माँ की कुक्षी से बेटी का जन्म नहीं होता है उस माँ की कुक्षी पवित्र होती ही नहीं। स्वागत कीजिए बेटियों का। और जो लोग ये कहते हैं महाराज कौन करेगा शादी ब्याह, कौन इतना झंझट, अरे भैया बेटी अपना भाग्य लिख करके पैदा होती है सारे। बेटी अपनी किस्मत स्वयं लिख करके पैदा होती है। ये रास्ते में जो लोग बैठे भैया रास्ता खाली करके बैठे हैं, जगह की वैसे ही साटने जाए, रास्ता बिल्कुल खाली करके बैठे हैं। रास्ते में कहीं भी रास्ता किसी का अवरोध नहीं करना चाहिए महाराज। इसलिए तो मैं कहता हूं लाओ अपने बच्चों को कथा में, लाओ अपने बेटे, लाओ अपनी बेटियों को कथा में, क्योंकि आज बच्चों के अंदर शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है प्यारे ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को शिक्षा से पहले संस्कार दो और व्यापार से पहले समाज में व्यवहार दो प्यारे। व्यापार से पहले व्यवहार और शिक्षा से पहले संस्कार होने चाहिए बच्चों के अंदर। अरे क्यों पड़े हो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल के चक्कर में? अरे भैया अगर आपका बेटा बेटी संस्कारवान होंगे तो शिक्षा के अभाव में कभी नहीं रह जाएंगे प्यारे। शिक्षित तो हो गए ही प्यारे, उससे पहले उनको संस्कार तो दीजिए आप। कृष्ण स्वरूप से भी सुंदर हैं और स्वभाव से भी सुंदर हैं। इतना सुंदर श्लोक जब सुना तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े चले आए, भाई कौन ऐसा जादूगर है जिसकी आंखों में जादू है। और इसी के साथ हम लोग कथा को विश्राम की ओर ले चले। आज की कथा सत्र का समय समाप्त और कल आप समय से कथा में उपस्थित होकर के कथा का आनंद लें। बोले बाल कृष्ण लाल की जादू भरी तेरी आंखें जिधर जादू भरी तेरी ब्रजवासी गोपी कहती है नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, छतिया से उतरे जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें हे बिहारी जादू भरी तेरी आंखें नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जादू भरी तेरी आंखें
देखती रहे। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि आपके ऊपर से नजरें हटाएंगी तो इस शरीर से प्राण निकल जाएंगे क्या? अब पल पल चलते नहीं गाए, अब पल पल चलते नहीं गाए, छिन छोड़त जनु जान निकल गई, जिन छोड़ते जनु जान निकल गई, जिन छोड़ते जनु जान निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई। नैनों की कटाई वारी वारी छुई छुई, नैनों की कटारी वाली वाली छुई छुई, तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें जादू भरी तेरी आँखें निकल गई। श्री राधे। पीछे वाले भी गर्दन हाथ उठा के ताली की सेवा करते हरि बोल। और कौन कौन मान्य बिहारी से कहेगा, कौन कौन बोलेगा भैया जरा मीठी मीठी ताली बजाते हुए, कौन कौन कहेगा कि है बात के बिहारी वो और होंगे जिनको जरूरत होगी आपसे, वो और होंगे जिनको शिकायत होगी आपसे। अरे अब तो पहचानो मेरी फितरत है बांके बिहारी, क्योंकि हमको तो मोहब्बत हो गई है आपसे। और किनको किनको बांके बिहारी से मोहब्बत है, जिनको जिनको है भैया, या फिर जो जो करना चाहते हैं वो जरा मस्ती में झूमते हुए नाचते दोनों हाथ उठा के ताली बजा के देखो। राधे। प्रेम की लहरी रीत को, प्रेम की लहरी हरी दिखे दो, प्रेम की लहरी हरी दिखे दो, परत परी मोती बिखर गई, पलक परी मोती से बिखर गए, पलक परी मोती से बिखर गए, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई, जादू भरी तेरी आँखें निकल गई। तेरी आँखें निकल, तेरी आँखें निकल, तेरी आँखें निकल, तेरी आँखें तेरी आँखें निकल। राधे 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 सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के आरती करेंगे। आज की आरती में मुख्य जजमान जी के साथ गौरीगंज से पधारे हुए विशिष्ट अतिथिगण श्री शुक्ल जी, श्री तिवारी जी, ललित तिवारी जी, श्री शुक्ल जी, प्रधान जी, आपके साथ आए हुए पंडित जी, सभी विशिष्ट महानुभाव आगे आकर के आरती का अलग लाभ दर्शन प्राप्त करेंगे। आरती की थाल ले लेकर के आरती का सुंदर आनंद लेंगे। और मुख्य जजमान महोदय भी
रिंगित प्रज्वाल्य नमः इति वासियों को पाते हैं तारती। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदल कराने वाला। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिदल कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती। हरि भाग की है आरती, वासियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंदे बोल सन्मान के दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये बोल जग बंदे बोल बात दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती। हरि भाग भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भगवद्गीतारम सदा मदन्तं विद्यारविन्दे नमो भवानी अच्युतं केशवं रामनारायणं हरिधरनाथं गोपिकावल्लभं। हरे राम तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम विधाय जलेन मण्डलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्याभ्ययात्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आराधनं समर्पयामि। नन्दनन्दनाय नमः श्वेतानन्दनाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः। आराधनं समर्पयामि प्रतिग्रहणामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। विश्व का गौ माता की, भारत माता की, वीरनाथ प्रयागराज जी महाराज की, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपालपुरी जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य महादेव। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, आरती प्रसाद लेकर बड़े गण स्थान को जाएंगे। जो भी गण भागो